नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, हर छोटे बड़े देश की एक जासूसी संस्था होती है, स्पाई एजेंसी होती है, सीक्रेट सर्विस एजेंसी भी बोल सकते हैं, वो होती है। जैसे कि अमेरिका की CIA, रशिया की KGB, इंग्लैंड की MI6, इसराइल की मोसाड सबसे खतरनाक, पाकिस्तान की ISI और हमारे अपने देश भारत की रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब दोस्तों, ये जो जो भी जासूसी संस्था, स्पाई एजेंसी होती है, उनका काम क्या होता है। आप में से कई लोग को मालूम भी होगा कि जो जासूसी संस्था होती है उनका काम ये होता है कि दूसरे देशों में अपने एजेंट्स तैनात करके उन देशों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ, इंफॉर्मेशन जो भी है, जो अपने काम की है, वो इकट्ठा करना और अपने देश में देना कि भाई उनके देश में क्या हो रहा है, कौन से हथियार बन रहे हैं, जो हथियार बन चुके वो कहाँ कहाँ पे तैनात किए गए हैं, फिक्स किए गए हैं, कोई हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, क्या कर रहा है तो किस तरीके की साजिश है, कौन आतंकवादी कहाँ पे छुपा हुआ है, उसका अड्डा कौन सा है, कहाँ पे वो ट्रेनिंग देता है, ये सब जानकारी इकट्ठा करना और अपने देश में देना। और कई कई बार जो जासूस, जो सीक्रेट एजेंट दूसरे देशों में तैनात रहते हैं, वो वहाँ पे कुछ छोटी मोटी तबाही भी मचाते हैं, जो भी देश के फ़ायदे के लिए कुछ विस्फोट करना, किसी को ख़त्म करना, कुछ कुछ उड़ा देना, बर्बाद कर देना, ये बिल्कुल ये इस तरीके के काम ये सब जासूस करते हैं। सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक काम है। ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है। मतलब कभी भी आपकी जान जा सकती है। मतलब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ जान ही जाती है, और अधिकतर समय में बहुत खतरनाक तरीके से जान जाती है। मतलब अगर आपको कुछ मुठभेड़ हो गई, कुछ इधर उधर ऊंच नीच हो गई, गलती हो गई, गोली लग गई, आप मर गए दूसरे देश में, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप पकड़ा गए तो फिर सोचिए, इतना टॉर्चर होता है, इतना टॉर्चर होता है कि मतलब आप उसके बाद यही बोलते हो कि भाई मेरे को मार दो। मतलब बहुत, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल सोचा नहीं जा सकता उस तरीके का टॉर्चर होता है, हो सकता है और होता ही है। अब लेकिन ये काम करती कैसे है, मतलब कैसे, मतलब रिक्रूट करती हैं, ट्रेन करती हैं, उनको वहाँ पे भेजती हैं। अगर हम अपने रॉ की बात करें, अपने भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, कि भाई वो कैसे अपने एजेंट्स रिक्रूट करती हैं, किस तरह की प्रोफाइल की करती है, तो देखिए रॉ मोस्टली जो एजेंट्स रिक्रूट करती है, या रॉ में जो भी जिनको भर्ती करती है, वो IPS ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले जो पुलिस सर्विस के रहते हैं वो ऑफिसर होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के। उसके बाद कुछ मिलिट्री वाले भी होते हैं जो रिक्रूट होते हैं, कुछ IRS के भी ऑफिसर होते हैं, जैसे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो पैसे से संबंधित अगर कुछ जानकारी निकलवानी है तो वो उनके पास वो नॉलेज और वो टेक्निक और वो स्किल रहती है उनके पास, उस तरीके का काम वो करते हैं। कुछ एक आध इंडियन फॉरेन सर्विस वाले भी रहते हैं। तो इस तरह के जो एकदम हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, जो टॉप लेवल के लोग रहते हैं, IPS, IRS, IFS, मिलिट्री वाले, वो सब रॉ में उनको भर्ती किया जाता है। जो भी उस काबिल है या जो भी उस जाना चाहता है, जो भी सेलेक्ट होता है। अब उसके बाद होती है उनकी ट्रेनिंग। अब दोस्तों, ट्रेनिंग में पहले तो देखिए हथियार चलाना आना ज़रूरी है। तो अब जो मिलिट्री से और या IPS बन के या पुलिस सर्विस से आया, उनको तो हथियारों की जानकारी रहती है, लेकिन जो दूसरे संस्था से आया है उनको हथियार चलाना सिखाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दूसरे देश में जाके कैसे अपने कॉन्टेक्ट्स बनाना, कैसे वहाँ से जानकारी हासिल करना, कैसे अपनी खुद की जानकारी, अपनी खुद की जो पहचान है उसको छुपा के रखना, अपने वहाँ पे लोकल लेवल पे कैसे एजेंट्स बनाना, और
कैसे उसको वापस अपने देश में भेजना, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। अभी देखिए, कहना बहुत आसान है, हर चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। आपको अपनी स्किल, अपनी कैलिबर, अपनी जो ताकत है, अपनी बुद्धि है, अपनी सोच समझ, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसा सिखाया गया वैसे ही वहाँ पे होने वाला है। इनफैक्ट ऐसा होता ही नहीं। मतलब आपको अपने हिसाब से ही वहाँ पे थोड़ा जोड़ तोड़ लगानी पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से एकदम सिखा पढ़ा के ट्रेन करके भेजा जाता है वहाँ पे। अब वहाँ पे आप जाएंगे कैसे, भेजा कैसे जाता है? तो वही उसके कुछ लोग जाते हैं कुछ काम के सिलसिले में, कुछ बिजनेस करने के बहाने वहाँ जाते हैं, और काफ़ी लोग जाते हैं कि वहाँ जो दूसरे देशों में जो एम्बेसी होती है वहाँ पे उनको तैनात किया जाता है। वहाँ पे उनका कुछ जो छोटा मोटा काम दे दिया जाता है, लेकिन उनका असली काम रहता है कि अंडर कवर रह के बिना अपनी जानकारी बताए वहाँ से खुफिया जानकारी हासिल करना और अपने देश में भेजना। तो कई तरीक़ों से उनको वहाँ पे भेजा जाता है। अब ये सब चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक है। मतलब आपको वहाँ पे सोचिए, वहाँ पे जाना, जानकारी हासिल करना, फिर वहाँ से जानकारी भेजना, और ये पूरे जो जितना भी ऑपरेशन होता है उसमें अपनी खुद की जो पहचान रहती है उसको आपको छुपा के रखना पड़ता है। मतलब आपका नाम वाम सब बदल दिया जाता है, आपका इतिहास पूरा बदल दिया जाता है। कई कई बार तो क्या होता है कि जो जासूस रहते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है नकली नाम से। मतलब उनका असली नाम क्या रहता है शायद वो खुद भी भूल जाते होंगे। उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी जो नकली नाम रहता है वही चलने लगता है। असली उनकी पहचान, उनके परिवार की पहचान बिल्कुल गायब हो जाती है। मतलब किसी को नहीं पता रहता। दोस्तों, इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें इनको दूसरी भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। अब जैसे कोई रॉ का एजेंट है तो उसको हिंदी तो आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, एक आध कोई अपनी इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस वो भी आती होंगी, लेकिन उसको बाहर की भाषाएं भी सिखाई जाती है। वो कुछ भी हो सकती है, उसके मतलब उसकी जो पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, कहाँ कहाँ जा सकता है, उस हिसाब से कोई उसको चाइनीज़ भी सिखा सकते हैं, कोई दूसरी भाषा ईरान की पर्शियन लैंग्वेज सिखा सकते हैं, रशियन सिखा सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा उनको विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं। उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप एक बिजनेसमैन के तौर पे वहाँ गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे बिहेव करेंगे। अगर आप कुछ नौकरी करने गए हैं तो कुछ कैसे बिहेव करेंगे। अगर आप अपने आप को कुछ और बता रहे हैं तो उससे कैसे बिहेव करेंगे। और किसी भी तरह से मतलब कैसे लोगों के बीच में घुल मिल जाना। अगर एक मतलब कभी कभी एकदम गरीब बन के रहना, कभी कुछ थोड़ा हाई सोसाइटी में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हाई सोसाइटी वाला बन के रहना। उनके बीच में मतलब उनके तौर तरीके, कैसे उठना बैठना बात करना, जो उस देश में किया जाता है उस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आपको ऐसा पूरा पक्का कर दिया जाता है कि कहीं से कोई चूक ना हो। फिर उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए, जैसी सिचुएशन आती है उस हिसाब से आप अपने आप को ढालिए और मौके के हिसाब से आप अपना काम कीजिए। दोस्तों, एक बार तो इजराइल का एक जासूस सीरिया का ऑलमोस्ट एक डिफेंस मिनिस्टर तक बनते बनते रह गया था। इतना ऊपर पहुंच गया था वो, इतनी अंदर उसने अपनी घुसपैठ कर ली थी सीरिया के देश में। हमारे भारत का भी एक जासूस था जो पाकिस्तान की फ़ौज में बहुत ऊपर के रैंक तक चला गया था। तो ये लोग जो रहते हैं मतलब पागल रहते हैं। इनको मतलब ना पैसे से मतलब है, ना तालियां बजवाने से मतलब है, ना फ़ोटो खिंचवाने से मतलब है। मतलब इनको सिर्फ अपने देश से प्यार है और अपने देश के लिए कभी भी जान दे सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, वही जो इस काम में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब पैसा वैसा इनके लिए कुछ नहीं है। और एक दुख की बात यह भी है कि जो जासूस हैं दूसरे देशों में जाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मौत हो जाती है उनकी, लेकिन उनकी मौत का कोई किसी को पता नहीं चलता। ना ही कोई मतलब पब्लिकली उनको कुछ मेडल दिया जाता है, कुछ नहीं। मतलब पता ही नहीं चलता कि किसने किसने जान दी। मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि मतलब
बोल दिया जाता है कि ये तो हमारा एजेंट था ही नहीं, कि मतलब क्योंकि अगर उसकी पहचान बाहर आ गई तो और जो दूसरे जासूस वहाँ पे हैं उनकी जान खतरे में चली जाएगी। तो इस तरह से मतलब बोलते हैं ना कि थैंकलेस काम जो रहता है ना, कि मतलब आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आपको उसका कुछ मेडल वेडल रिवॉर्ड कुछ तारीफ वाली ताली वाली कुछ नहीं बजने वाली, कुछ नहीं होने वाला। बस आपको देश के लिए काम करना है। आप उसमें शहीद भी हो गए तो कुछ आपको मेडल नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट पता ही नहीं चलने वाला कि कोई था, कब मौत हुई, कैसे मौत हुई। इनफैक्ट कई कई बार तो उनके जो परिवार वाले रहते हैं उनको भी नहीं मालूम रहता कि मतलब ये रॉ के लिए काम कर रहा है या किसी दूसरे देश का है तो किसी दूसरी सीक्रेट सर्विस एजेंसी या जासूसी संस्था के लिए काम कर रहा है। बस परिवार वालों को ये मालूम रहता है कि बस कुछ सरकारी नौकरी कर रहा है या कुछ काम के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता है या बाहर ही रहता है। कुछ किसी को नहीं मालूम रहता कि ये रॉ के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह की देखो दोस्तों उनकी ज़िंदगी होती है। तो जितने भी जो एम्बेसी में काम करते हैं, दूतावास में काम करते हैं, सबके ऊपर नज़र रहती है कौन कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस के बाद क्या करता है, किससे मिलता है। मतलब अधिकतर तो कई कई बार तो मतलब जो जासूस रहते हैं दूसरे मुल्क में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, हमारे रॉ वाले दूसरे देशों में जाते हैं, सालों सालों तक कुछ काम मतलब एक ऐसा करते नहीं कि किसी को कुछ शक हो, खाली अपना नेटवर्क बनाने में लगे रहते हैं, नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर धीरे से जाके जब उनका नेटवर्क पक्का हो जाता है, जो उनके जो नेटवर्क वाले लोग रहते हैं उन पर भरोसा हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना शुरू करते। तो इस पूरे काम में कई बार सालों सालों लग जाते हैं। अभी जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर घुस के, फिर एयरफोर्स से स्ट्राइक की थी। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो जो भी इंफॉर्मेशन आई थी कि कहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप हैं, कहाँ पे कौन से हथियार हैं, कहाँ पे एयरफोर्स की कैसी लोकेशन है, सब जो जासूस रहते हैं, इंटेलिजेंस वाले रहते हैं, उन्हीं के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन आती है ताकि हमारी सेनाएं अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकें, चाहे वो रॉ के हो या सेना के खुद के अपने जासूस हो। तो इस तरह का काम दोस्तों ये जासूस जो रहते हैं वो करते हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, बहुत ही खतरनाक काम है। मतलब कब क्या हो जाए आप बिल्कुल उसकी उम्मीद नहीं लगा सकते। आपके ऊपर हमेशा नज़र रहती है। बहुत ही मतलब चालाकी से आपको वहाँ पे अपनी पूरी पहचान छुपा के रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जासूसों के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।